हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे। आई होप कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक नया चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर का नाम है आवर इन्वायरमेंट, जो क्लास 10 से रिलेटेड है। तो जितने भी लोग क्लास 10th में हैं या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी क्लास 10th में है, ये वीडियो उन तक जरूर पहुँचाइएगा। ये वीडियो कम से कम जो चैप्टर है 2 से 3 दिनों में कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आज बस एक समरी के तौर पे आपको बताया जाएगा कि इस चैप्टर में मैं क्या क्या बताने वाली हूँ और क्या क्या चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर के अंत में हम कुछ इससे रिलेटेड PYQ भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगी कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो जरूर अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। तो बात करते हैं आवर इन्वायरमेंट चैप्टर। ये चैप्टर जो क्लास 10th का सबसे लास्ट बायोलॉजी पोर्शन का चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि जो क्या क्या चीज़ें होती है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। जैसे कि मैं बताती हूँ, तो यहाँ पे आवर इन्वायरमेंट चैप्टर में मैं टॉपिक कवर करने वाली हूँ। क्या क्या टॉपिक कवर करूँगी? इकोसिस्टम क्या होता है, उसका टाइप, और साथ ही साथ में कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। जी हाँ। उसके बाद बायोटिक के बारे में हम कवर करेंगे। फूड चेन के बारे में कवर करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है 10% लॉ। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 10% लॉ क्या होता है, तो ये कवर करेंगे। फूड वेब कवर करेंगे, और इसमें मैं और भी बोल दूँ, पिरामिड वगैरह भी हम कवर करने वाले हैं। क्या होगा? पिरामिड भी इसमें हम कवर करेंगे। पिरामिड के साथ साथ ट्रॉफिक लेवल भी कवर करेंगे, ठीक है ना, ट्रॉफिक लेवल। तो ये सब कवर करते हुए इस चैप्टर को हम एंड करेंगे। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से पूछा जाता है 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन। तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, और जितना मैं बताती हूँ बस आप उतना ही समझ लीजिएगा। मैं जानती हूँ कि मैं जो बताऊँगी शायद जरूर आपके काम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए करते वीडियो को स्टार्ट। इन्वायरमेंट में जो इन्वायरमेंट है, यानी कि इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट बिटवीन इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम। व्हाट इज इन्वायरमेंट एंड व्हाट इज इकोसिस्टम? ध्यान से सुनिएगा। अभी आपके यहाँ ठंडी का मौसम आ गया, ये एक इन्वायरमेंट है जिसमें हम सर्वाइव कर रहे हैं, जिसमें हम रह रहे हैं। अगर मन करे तो ठंडी से उठकर हम कहाँ, गर्मी के इलाकों में जा सकते हैं। अगर हम सर्वाइव ना कर पाए तो इन्वायरमेंट वो होता है ना, इट इज द सराउंडिंग वेयर ऑर्गेनिज्म लिव। ऐसा जगह जहाँ पे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनिज्म का अर्थ होता है एनिमल जहाँ पे रहते हैं, और वो उनको चारों तरफ से कवर किए होता है, ढके होता है। जैसे कि अभी हम लोग का समय, इस समय क्या चल रहा है? इस समय चल रहा है ठंडी का मौसम। तो जो ठंडी का मौसम जो है ना, वो इन्वायरमेंट ही तो है जिसके अंदर हम लोग रह रहे हैं। तो अन ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट चेंज एज इट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होता रहता है ना। अभी कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, अब ठंडी लगेगी, फिर बरसात, ऐसे ही सब समय आता रहेगा। तो वो इन्वायरमेंट जो होता है हमेशा चेंज होता रहता है। अगर हम चाहें तो मूव कर सकते हैं, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भी हम जा सकते हैं। तो इसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। लेकिन व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या होता है, चलिए देखते हैं। इकोसिस्टम ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म रहते तो हैं, लेकिन वो एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। मैं बताऊंगी आपको एबायोटिक और बायोटिक क्या होता है, आप चिंता ना कीजिए। बस पहले डिफिनेशन देखते हैं। इट इज द कम्युनिटी, ये ऐसा कम्युनिटी है वेयर द एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट इंटैक्ट विद ईच अदर। मैम व्हाट इज दिस? व्हाट इज एबायोटिक एंड बायोटिक? एबायोटिक डियर ऐसा होता है ना, जो एबायोटिक होता है इसमें जैसे एयर आ गया, जैसे नॉन लिविंग, ओके, एयर आ गया, वाटर आ गया, टेम्परेचर आ गया, पीएच आ गया, ये सब क्या होते हैं? एबायोटिक होते हैं। सॉइल आ गया, एबायोटिक है। लेकिन बायोटिक क्या होता है? हमको इम्पोर्टेंट बायोटिक के बारे में जानना है। बायोटिक क्या होता है मैम? जो लिविंग होते हैं, लाइक प्रोड्यूसर, लाइक कंज्यूमर, लाइक डीकम्पोजर, PCD यानी कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर। ये जो होता है ना आपका, वो क्या होता है? आपका बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। तो एबायोटिक और बायोटिक जहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं, जहाँ पे रहते हैं, वो आपका इकोसिस्टम कहलाता है। वो आपका क्या कहलाता है? इकोसिस्टम। आइए बात करते हैं टाइप ऑफ इकोसिस्टम का। देखिए यहाँ पे 2 चीजें आपको देखने को मिलेगा। एक टाइप बताऊंगी और कल की वीडियो में बताऊंगी आपको क्या, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। टाइप ऑफ इकोसिस्टम कहता है तो 2 टाइप के इकोसिस्टम होते हैं। एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब जो गॉड के माध्यम से बनाया गया हो, जो भगवान के द्वारा बनाया गया, और आर्टिफिशियल जो मैन मेड हो, मनुष्यों के द्वारा जो तैयार किया जाता है।
तो नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है, एक्वेटिक होता है, एक्वेटिक मतलब जलीय, जो जल से रिलेटेड होता है ना, जलीय होता है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल मतलब स्थलीय यानी कि थल पे, जो जमीन पे रहता है, लैंड पे, ठीक है, लैंड लिख सकते हो। तो ये सब क्या होता है, टेरेस्ट्रियल होता है। एक्वेटिक जो जलीय होते हैं, टेरेस्ट्रियल जो जमीन पे होते हैं, ठीक है, स्थल पे होते हैं, जैसे ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, ओके, ये आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। आर्टिफिशियल क्या होता है, जो मैनमेड तैयार होता है, जैसे क्रॉपलैंड, फसल का खेत, फसल जो खेती तैयार की जाती है उसे क्रॉपलैंड बोलते हैं, तो वो मनुष्य के द्वारा तैयार किया जाता है। जैसे कि गार्डन, कई छोटे छोटे बगीचा आप लोग लगाए होंगे अपने घरों में, बगीचा वगैरह बना लेते हैं, तो ये आर्टिफिशियल ही होता है, ठीक है। तो ये होता है टाइप ऑफ इकोसिस्टम। मैंने यहाँ पे इकोसिस्टम और टाइप ऑफ इकोसिस्टम कंप्लीट किया। कल हम लोगों ने कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, एबायोटिक, बायोटिक और देखेंगे तो कुछ और टॉपिक भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो भी शुरुआत है। इस वीडियो में इससे जो आगे आने वाली वीडियो होगी उसमें आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए इस चैनल से। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।